हेडिंग क्या डाले हैं? आपातकाल। ठीक है, रोमन यहां से तो आ रहा है ना, कि और ऊपर करना है? आ रहा है, ठीक है। आपातकाल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इमरजेंसी बोलते हैं, याद रखना है। इमरजेंसी, ठीक है ना, ये आपातकाल है। आपातकाल जो है कब लगाया जाता है? जब युद्ध हो रहा है, किसी दूसरे देश द्वारा भारत में आक्रमण हो गया है, जब भारत में शस्त्र वाला विद्रोह चल रहा है, तब जो है, ठीक है ना। क्यों लगाया जाता है? देश की अखंडता, एकता, ये सब बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, कि देश की अखंडता जो है, देश मतलब राज्य अलग अलग मत हो, ठीक है, देश जो है सुरक्षित रह करके, ठीक है ना। तो इसमें पूरा पावर किसके हाथों में आ जाता है? केंद्र सरकार, मतलब राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, मतलब केंद्र सरकार। राज्यों के पास भी जो पावर रहेगा उसको भी थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। मेन हावी कौन हो जाएगा? केंद्र सरकार, क्योंकि अब मेन लीडर को संभालना है पूरे भारत के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं, क्षेत्र हैं, ठीक है। तो आपातकाल, आपातकाल हम लोग कितने प्रकार के पढ़ते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है ना। यहां से दिख रहे हैं? अरे ठीक, पहला देख रहे हैं इसमें, अच्छा 1 मिनट ना, सबसे पहले तो यही बात करता है, फिर लिखे मत, ठीक। आपातकाल जो है, इसका स्रोत क्या है? कौन से देश से लिया गया है? तो ये जो है जर्मनी देश। स्रोत पर हम लोग क्या पढ़े हैं? इसका मतलब ये है कि आपातकाल हमारे देश में भी होना चाहिए, कि संकट आ गया, ठीक है ना, युद्ध, बाहरी आक्रमण चल रहा है, तो हमारे देश को सुरक्षित कैसे करना है। तो एक सिस्टम जो है, जर्मनी में भी ऐसा सिस्टम था, तो वहीं से क्या है अपनाया गया है ये सिस्टम, कि भारत में भी ऐसा सिस्टम करना चाहिए करके। तो ये सिस्टम कहाँ से अपनाया गया है, ग्रहण किया गया है? तो जर्मनी देश से, ठीक है, ये याद रखना है, इसमें जर्मनी से किया गया है। हम लोग बात करें आपातकाल जो है कौन से भाग में है, बताइए। हाँ बताइए कौन से भाग में है? देखिए ध्यान देंगे, भाग जो है 18 में, भाग क्या है? 18। भाग 18 में क्या है जिसका उल्लेख है? आपातकाल का उल्लेख है, ठीक है ना। और हम लोग इसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे, 3 आपातकाल पढ़ेंगे, इसको छोड़ दीजिए अभी। भाग किस में है? भाग 18 में है, आपात उपबंध। कौन से देश के से लिया गया है संविधान से? जर्मनी से लिया गया है, ठीक है ना। और आपातकाल जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा राज्य आपात, इसको शॉर्टकट में राज्य आपात बोल देते हैं, या इसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन ही बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देखते रहिए। राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक विफलता, या संवैधानिक क्या है? विफलता। और एक तीसरा पढ़ेंगे, क्या आपातकाल पढ़ेंगे? वित्तीय आपातकाल पढ़ेंगे हम लोग, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा अनुच्छेद में है? AR मतलब क्या है? आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। ये जो है अनुच्छेद 300 किस में है? 52 में है, ठीक है। फिर 4 का गैप है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 356 होगा। 356 में क्या जिसका उल्लेख है? राज्य आपात वाला है, राष्ट्रपति शासन वाला, ये सभी का उल्लेख। अनुच्छेद कौन सा? 356 में। और वित्तीय आपात किस में है? आर्टिकल नंबर 360, 360 में इसका उल्लेख है, ठीक है। सिंपल से इन तीनों में अर्थ जानना है। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगेगा? जब देश में जो है युद्ध चल रहा है ना, मतलब भारत का युद्ध चल रहा है किसी दूसरे देश के साथ, एक कंडीशन हो गया, या किसी दूसरे देश द्वारा भारत पर क्या किया गया है? आक्रमण किया गया है, ये हो गया, ठीक है ना। और एक तीसरा होता है आंतरिक वाला पढ़ेंगे, जिसमें जो है भारत के सीमा के भीतर ही, ठीक है, मतलब भारत के एरिया में ही दंगे चल रहे हैं, औजार वाले मतलब शस्त्र वाले विद्रोह चल रहे हैं, तब लग सकते हैं। 3 कंडीशन में लग सकता है, याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात, ये राष्ट्रीय आपात लग रहा है पूरा देश वाला, ठीक है ना। और ये जो है राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक विफलता, ये वाला क्या है देख लीजिए। तो मान लो कोई राज्य है,
ठीक है ना। कोई राज्य है जहाँ मान लो कोई भी बात करते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, ठीक है ना, मान लो चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव, ठीक है ना। अब उसमें जो है किसी भी दल को, कोई भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है मतलब कोई अपना सत्ता मतलब चला पाए, ठीक है ना। बहुमत का आंकड़ा होता है ना, जैसे छत्तीसगढ़ में टोटल विधानसभा सीट कितने हैं, 90 विधानसभा सीट है, ठीक है ना। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कितने विधायक की जरूरत होती है, आधा प्लस एक, मतलब 90 का आधा कितना हो गया, 45 प्लस एक, मतलब किसी भी पार्टी के, बीजेपी कांग्रेस जो भी पार्टी रहे, अगर 46 विधायक जीत के आते हैं तो क्या बनेगी, उसकी सरकार बनेगी। उसी प्रकार हर राज्य में होता है। मान लो ऐसी कंडीशन है, ध्यान से देखिए, उदाहरण के तहत बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने विधानसभा सीट है, 90 विधानसभा सीट है, ठीक है। मान लो हम लोग पार्टी में डिवाइड करते हैं, मान लो बोल रहे हैं ना, ठीक है, मान लो बोला जाता है उसको, मान लो ही ध्यान से सुनना है, ठीक है। जैसे उस दिन क्या बताया था मैं, राज्य अलंकरण वाला बताया था ना, लिखवाया था करंट अफेयर में, राज्य अलंकरण पुरस्कार किसको किसको मिला है करके 5 नाम बता दिया था, मिनी माता सम्मान, चक्रधर सम्मान, ये सब लिखवाया था ना। अब उसमें क्या है, मैं बताया था कि मान लो इसके अलावा कुछ धन्वंतरी आ गया, ठीक है ना, तो जो हमको तो मालूम रहेगा ये इसका नहीं हो सकता करके, तो उसको लेना है करके। मैं अपने से एग्जाम्पल में दे दिया था वो वाला, ठीक है, लेकिन शाम वाला क्या है, वो लिख दिया है सर, वो तो दूसरा है बोलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या अपने उदाहरण से बताया था ना, जो भी नाम करके, तो उसको ध्यान नहीं देना है आपको। अभी भी क्या है, उदाहरण के तहत समझा रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है, इस पर मान लो बोल रहे हैं ना, मान लो बीजेपी जो है 30 सीट हासिल करती है, ठीक है ना, कांग्रेस जो है 25 सीट हासिल करती है, कितना हो गया है, 55 हो गया है, ठीक है ना। मान लो आम आदमी पार्टी, ये पार्टी है 10 सीट हासिल कर लिया, कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है ना। और मान लो छत्तीसगढ़ कितना हुआ है, देख लो 65 हुआ है ना। और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस अजीत जोगी वाले पार्टी है, ठीक है ना, ये जो है कितना जोड़ेंगे इसमें, 5, 70, 80, 90, 25 हो गया ना, 25, 25, 50, 50 और 40 कितना हो गया, 90, सेटिस्फाई हो गया हमारा, ठीक है। लगभग ये है, देखिए चुनाव हुआ है, मान लो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ है और सभी पार्टी का इतना विधायक जीते हैं। बीजेपी से कितने विधायक जीते हैं, 30 विधायक जीते हैं, कांग्रेस से 25 विधायक जीते हैं, आम आदमी पार्टी आप से 10 विधायक जीते हैं और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस, ठीक है, इससे जो है 25 विधायक जीते हैं। लेकिन सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए, कुल विधानसभा सीट का आधा प्लस एक, सबसे पहले आधा करना है, ठीक है, इसका 50% प्लस एक, आधा कितना हो गया, 45। अब इसमें एक जोड़ना है, कितना आ गया, 46। मतलब कोई भी पार्टी है अगर सरकार बनाती है तो उसको कितना मत चाहिए, मतलब कितना विधायक की जरूरत है, 46 विधायक की जरूरत है, ठीक है। ये है, किसी के पास है क्या, यहाँ तो 40 ही पार नहीं किया है। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ठीक है, अब या तो दो दल एक साथ मिल जाए कोई, ठीक है ना, तो 46 समर्थन से ही बन जाता है, गठबंधन बोलते हैं उसी को, ठीक है ना। मान लो जो है बीजेपी के साथ आप मिल गया तो भी बन सकता है क्या, नहीं बन पाएगा, क्योंकि 30 + 10 कितना होगा, 40 बस होगा, ठीक है ना। मान लो बीजेपी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस मिल जाती है तो कितना होगा, 30, 55 हो जाएगा, तब सरकार बन जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से गठबंधन सरकार बनती है। मान लो कोई रेडी नहीं है, ठीक है ना, बातचीत नहीं हो पा रही है, समर्थन नहीं मिल पा रहा है किसी का, तो कोई सरकार बनाएगी क्या, नहीं बनाएगी। अब लेट चल रही है, कब बनाएगी, तो इस कंडीशन में चलाएगा कौन सरकार, ठीक है ना, कौन चलाएगा, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं संवैधानिक विफलता बोलते हैं। संविधान का जो पालन इसमें नहीं हो रहा है, मतलब इसमें सत्ता कोई चला ही नहीं पा रहा है, किसी को बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिला है क्या, नहीं मिला है। तो इस कंडीशन में क्या शासन लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा उस राज्य में, मतलब छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। कब के लिए, जब तक कि क्या है, इन लोग का समर्थन नहीं मिल जाता, गठबंधन नहीं हो जाता है, या फिर इन लोग बोल देंगे कि हम लोग क्या है, गठबंधन तो नहीं हो रहा है, फिर से चुनाव कराओ करके, तो फिर से चुनाव कराना पड़ेगा, ठीक है। तब तक कौन चलाएगा, राष्ट्रपति जो है शासन चलाएंगे। राष्ट्रपति मुख्यतः किसके माध्यम से शासन चलाएंगे, छत्तीसगढ़ मेन कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ जो है राज्यपाल के द्वारा शासन चलाएंगे, ठीक है। राज्यपाल में फिर वो सब प्रशासनिक अधिकारी लोग शासन चलाएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना, ये याद रखना, सचिव लोग, ठीक है। ये कब भी कंडीशन है जब किसी को स्पष्ट बहुमत न मिले, ठीक है, एक ये कंडीशन हो गया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन होती है कि कोई भी राज्य है संविधान के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो संविधान में नियम कानून है ना, उसके नियम का पालन नहीं कर रहा है या केंद्र की बातों का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है ना, तब ये कंडीशन में क्या लग सकते हैं, उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। क्लियर है वाला, ये कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 356 में है, ठीक है। और ये वाला क्या है, राष्ट्रीय आपात, दोनों अलग है। क्लियर हो गया ना। राष्ट्रीय आपात कब लगेगा, राष्ट्रीय मतलब देश में लगेगा, जब युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह 3 आधार पर लगता है। और राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, जब किसी राज्य में स्पष्ट
मतलब बहुमत ना हो किसी भी दल को, या वो संविधान के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो लग सकता है। अब वित्तीय आपात, दोनों समझ आ गया है। वित्तीय आपात को देख रहे हैं कि ये क्या होता है वित्तीय आपात। तो देश में अगर वित्तीय संकट आ गया है, मतलब पैसों से संबंधित कमी आ गई है, तब क्या है इसमें वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाता है। इसमें बहुत सारे जो मेन संवैधानिक अधिकारी होते हैं उन लोग का पेमेंट थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, इतना याद रखें, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन वित्तीय मतलब क्या है, पैसे से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित। क्लियर है तीनों, आगे बढ़े, ठीक। ये तो एग्जाम्पल था ना। अभी हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ में, कौन बता सकता है कि किसका कितना कितना बहुमत है। अभी किसकी सरकार चल रही है नरेंद्र, बताओ, बीजेपी की कि कांग्रेस की? बीजेपी की चल रही है। बीजेपी के कितने विधायक है? 54 विधायक है। और कांग्रेस मतलब आईएनसी मतलब क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इससे कितना है 35 है। कितना हो गया, 89 हो गया है। और एक जो है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, एक क्षेत्रीय पार्टी है, इसके कितने हैं, 1 है, ठीक है। सेटिस्फाई हो गया 90, ठीक है ना। तो अब जो है किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कितने विधायक की जरूरत थी, 46 की, इसके पास तो 54 है, ठीक है। इसलिए किसकी सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। ये रियल है ना, क्लियर है, और ये रियल भी है, ठीक है, ये झूठ नहीं है, ये सही है। ध्यान सुना कर, कौन सा झूठ बोल रहा हूँ, कौन सा मतलब मान लो बोल रहा हूँ, कौन सा रियल बोल रहा हूँ, ठीक है। लिख ले रहा हूँ एक बार। बीजेपी के अभी वर्तमान में 54 विधायक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस से 35 विधायक है, इसलिए बीजेपी की सरकार है। अच्छा ये वाला जीजीपी बोले हो, अच्छा वो बीजेपी सुन ली होगी, है ना। जीजीपी मतलब है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, ठीक है। मिटा दूं, हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं नीचे कहाँ तक आ रहा है रमन, बताओ तो इधर कहाँ तक आएगा, इधर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। चलो देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग आधार देखते हैं, अब इसमें ध्यान देंगे। अब इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात, ठीक है। तीनों को एक बार समझ लिए हैं। कौन कौन अनुच्छेद में बता दीजिए, 352, फिर 4 गैप करके 4 जोड़ते जाना है बस। इसमें 4 जोड़े 56 आ गया, इसमें 4 जोड़े तो 60 आ गया, ठीक है ना। अब देख ले हम लोग राष्ट्रीय आपात देखेंगे, मेन राष्ट्रीय आपात सबसे हमारा पहला टॉपिक यही होगा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे पहला जो है इसका आधार, किस आधार पर लग सकता है, 3 आधार हो सकता है, ठीक है ना। पहला क्या बताया हूं, युद्ध, जब भारत का किसी देश के साथ क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो। युद्ध और आक्रमण में अंतर है। युद्ध मतलब क्या है, दोनों साइड से चल रहा है, लड़ाई चल रहा है दोनों साइड से। और आक्रमण क्या है, किसी एक द्वारा आक्रमण होता है, ठीक है ना। और युद्ध मतलब क्या है, दोनों की लड़ाई चल रही है, ठीक है ना। तो युद्ध हो सकता है, या किसी दूसरे देश द्वारा भारत पे क्या होगा, आक्रमण होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, उसके बाद लिखाऊंगा, पहले ध्यान से देखते रहिए आप लोग, ठीक है ना। सेकंड क्या है, आक्रमण है, मतलब किसी भी दूसरे देश द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया है तब लग सकता है। और तीसरा कंडीशन की हम लोग बात करें तो क्या है, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र क्या है, विद्रोह है। सशस्त्र मतलब क्या होता है, शस्त्र के साथ, ठीक है ना। सशस्त्र मतलब अर्थ क्या है इसका हिंदी में, शस्त्र हो गया मतलब औजार, ठीक है ना, मतलब जो होते हैं, ठीक है। और स मतलब क्या होता है, साथ, उसके साथ जो युद्ध चल रहा है, ठीक है, ये डाल दिया गया है। क्लियर है वाला, ठीक। ये आधार हो गया। अब देख रहे हैं हम लोग इसमें आधार यही हो गया है। कब लग सकता है ये भी बता दिया हूं मैं, ठीक है, कब कब लगेगा। अब इसमें देख रहे हैं कहाँ कहाँ लग सकता है, ठीक। ध्यान से सुनिए इसको, अभी लिखिए मत, लिखाऊंगा फिर रिपीट करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं लिखाऊंगा ही उसको, अभी मत लिखिए, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना। जब लिखाऊंगा फिर जिन लोग लिख रहे हैं उन लोग खाली बैठ रहे हैं, क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए अभी देख लीजिए कहाँ लग सकता है इसमें, ठीक है ना। इसमें जो है पूरे भारत में भी लग सकता है, ध्यान दीजिए। कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, राष्ट्रीय आपात। ये जो है पूरे भारत में भी लग सकता है, या उसके किसी भाग या
क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत बड़ा आ चुका है कि राष्ट्रीय आपात, ठीक है, पूरे भारत में लागू हो सकता है। सेकंड ऑप्शन रहता है कि ये जो है किसी भी भाग में लागू हो सकता है, मतलब दोनों सही है। ठीक है, या तो किसी पर्टिकुलर कोई क्षेत्र में वहाँ भी हो सकता है और ये पूरे भारत में भी हो सकता है ना। क्लियर है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसमें पहले की अगर बात करें हम लोग 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 4 कितना होगा 8 होगा, तो 1978 होगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 76 में हुआ है। 4 2 6 करके बताया हूँ। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या क्या इसमें शामिल किया गया है? देखिए, राष्ट्रीय आपात हम लोग पढ़े हैं राष्ट्रपति में। ठीक है, राष्ट्रपति हम लोग पढ़े हैं कि आपातकालीन शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जो आपातकाल लगाएगा, घोषणा करेगा, वो शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, ये है। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि राष्ट्रपति के पास एकदम कोई मेन शक्ति है कि नहीं है, नाम मात्र का बस प्रमुख है। ये भी आपातकाल भी लगाएगा तो किसकी मर्जी से लगाएगा? मंत्रिमंडल। ठीक, अपने से नहीं लगा देगा वो राष्ट्रपति। ठीक, इतना याद रखना है, नाम मात्र का प्रमुख है। तो इसमें देखिए पहले क्या होता था, अब की कंडीशन में क्या है, पहले ध्यान से देखिए। जब 44वां संविधान संशोधन नहीं होता था 1978 से पहले, तब जो है सिर्फ प्रधानमंत्री बस बोलते थे, ठीक है, राष्ट्रपति को, ठीक है ना, कि आप क्या है आपातकाल लगा दीजिए करके। ठीक है, संकट आ गया है, जो भी है, प्रधानमंत्री बोल देते थे। सिर्फ कौन बोल रहा है पहले कंडीशन में? जब ये सुधार नहीं हुआ था। संशोधन मतलब क्या है? संविधान के बुक में सुधार हुआ है, करेक्शन हुआ है। ठीक है ना, कब हुआ है? 1978। मतलब 1978 के पहले क्या होता था कि ये होता था कि उसमें सिर्फ प्रधानमंत्री बस बोलते थे, ठीक है ना, राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति लगा देते थे। लेकिन उसके बाद संशोधन किया गया कि सिर्फ प्रधानमंत्री के बोलने से ही आपातकाल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। उसमें किसका जरूरी है? मंत्रिमंडल का। किसकी बात कर रहे हैं? मंत्रिमंडल। हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या है। कौन सा बड़ा है? मंत्रिपरिषद बड़ा होता है कि मंत्रिमंडल? हम लोग बात करें जो संख्या, अगर संख्या की बात करें तो किसका ज़्यादा होता है? मंत्रिपरिषद का। और मंत्रिमंडल क्या है? मेन कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, उनका पावर सबसे ज़्यादा होता है। उनकी संख्या सिर्फ कितना लिखे हैं? 15 से 20 बस लिखे हैं। जो राजनाथ सिंह है, अमित शाह है, ठीक है ना, ये सब जितने भी हैं वो सब क्या रहेंगे? कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडल। ठीक है ना। तो अब की कंडीशन में ये है 1978 के बाद से कि मंत्रिमंडल लोग, प्रधानमंत्री भी क्या है? मंत्री ही है। ठीक, वो भी उसमें शामिल रहता है। ठीक है, मंत्रिमंडल लोग बोलेंगे, लिखित रूप में सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति लगाएगा। और पहले कंडीशन में क्या होता था? मंत्रिमंडल को पता ही नहीं रहता था, सिर्फ प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को बोलते थे और लगा देते थे। ठीक है, इतना याद रखना है इसमें। तो आप ये कंडीशन में क्या है उसको लिखाएंगे आगे। अभी सिंपल से याद रखिए, 44वां संविधान संशोधन द्वारा चेंज किया गया है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति क्या घोषणा करेंगे? आपातकाल की घोषणा करेंगे। राष्ट्रपति आपात की घोषणा करेंगे, घोषणा करेंगे। ये क्लियर है। पहले कंडीशन में क्या था कि सिर्फ प्रधानमंत्री बस बोलते थे, अब क्या है? मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री भी आएंगे और कैबिनेट मंत्री भी आएंगे। ठीक, दूसरा ये सुधार किया गया इसमें कि पहले जो है आधार लगता था, इसका आधार यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह नहीं था। पहले मूल संविधान में बात करें, मूल संविधान में ये दोनों शामिल था, लेकिन सशस्त्र विद्रोह का क्या है इसमें शामिल नहीं था। आधार जो मानते हैं ना, बेस, किस आधार पर लगाया जाएगा। पहले जो है, पहले आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर एक तीसरा, दो प्रकार पढ़े हैं। जो तीसरा बेस था वो कौन सा था? पहले क्या था? आंतरिक गड़बड़ी, याद रखना है। पहले इसका वो क्या है? बेस क्या था? आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर लग सकता था। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह का कोई जगह उल्लेख नहीं था। लेकिन इसके बाद 1978 के बाद, मतलब 44वां संविधान संशोधन किया गया, तो इसको रिप्लेस करके, ये शब्द को रिप्लेस करके, ठीक है, अभी तो वर्तमान में इसलिए लिखा हूँ, लेकिन पहले इसके जगह क्या था? आंतरिक गड़बड़ी था। इसी को रिप्लेस करके क्या लिखा गया है? सशस्त्र विद्रोह। क्या लिखा गया है? सशस्त्र विद्रोह। वर्तमान में क्या है? यही है। पहले क्या था? ये था। क्वेश्चन आ गया कि आंतरिक अशांति भी बोलते हैं या आंतरिक गड़बड़ी बोलो। ठीक है, आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी को के जगह सशस्त्र विद्रोह
ये जो शब्द जो है कब मतलब परिवर्तित किया गया करके, तो कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। क्लियर है वाला? ठीक, ये हो गया। और इसमें देखिए एक चीज़ और इसमें देखते हैं, बाकी डिटेल लिखेंगे ही लिखेंगे, ध्यान से देखिए। ये शब्द चेंज क्यों किया गया है, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, ठीक है, इसको भी क्यों चेंज किया गया है, सिर्फ प्रधानमंत्री और इसमें, ठीक है। हम लोग बात करते हैं कि इंदिरा गांधी, ध्यान से देखते रहिए ना, सुनते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी, आप में से किसी को याद है कि इंदिरा गांधी का कार्यकाल कब से कब तक था? 2 बार बनी है, एक 1966 से लेकर 77 तक थी, और एक बार 1980 से लेकर 84 तक थी, ठीक है। इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की प्रथम महिला क्या है? प्रधानमंत्री है, ठीक है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 1966 से लेकर 77 था, एक बार था, और एक बार फिर उसका सरकार गिर गई थी, उसके बाद फिर चुनाव हुआ था, तो 1980 से लेकर 84 तक, ठीक है। इसमें ध्यान देंगे। और एक चीज़ और, ठीक है ना, ये हो गया। भारत में 2 साइड बना रहा हूँ। भारत में अब तक आपात मतलब राष्ट्रीय आपात जो है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात कब कब लगा है और कितनी बार लगा है? तो 3 बार लगा है, ठीक है ना। देखिए पहला कब लगा है? 1962 से लेकर 68 तक। ध्यान से देखिए, भारत में हम लोग बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भारत में अब तक कितने बार आपातकाल लगा है करके, तो कितने बार लगा है? 3 बार लगा है। पहला कब लगा था? 1962 से 68। इस टाइम जो है भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। इसमें लिख रहा हूं, भारत और चीन का क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था, ठीक, ये याद रखना है। इसमें जो है चीन ने क्या है, इधर जो अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश वाला इधर जो पड़ते हैं ना, पूर्वोत्तर वाला, उसी को अरुणाचल प्रदेश का ही नाम। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश का ही पहला नाम क्या था? नेफा था। क्या था? नेफा क्षेत्र था, ठीक है ना। तो उसमें जो है चीन घुसपैठ कर रहा था, आक्रमण मतलब कब्जा करने के लिए, तो भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। तो इस टाइम आपातकाल लगा था, ठीक। कब समाप्त हुआ? 1968 में समाप्त हुआ। उसके बाद जो है 1971 में क्या युद्ध चल रहा था? पाकिस्तान जो है भारत पे आक्रमण कर दिया था, जम्मू वाले सीमा पे, जो पीओके वाला है ना, उसमें लड़ाई चल रहा था। जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है ना, पीओके वाला, उसमें, तो इसमें क्या है, पाकिस्तान द्वारा क्या कर दिया गया था? आक्रमण कर दिया था। ये आक्रमण के आधार पर लग गया था लगभग, ठीक है, आक्रमण हो गया। और तीसरा जो लगा था 1975 में, ठीक है। 1975 में देखिए पीएम कौन थी? यही थी, इसी में आएगा ना। 1966 से लेकर 1977 तक कौन थी पीएम भारत की? इंदिरा गांधी, ठीक है ना। मेन जो आपातकाल लगाता है उसमें मेन मुखिया कौन रहता है? प्रधानमंत्री ही रहते हैं, वही तो रहते हैं ना। राष्ट्रपति हालांकि वो घोषणा करते हैं, ठीक है, लेकिन मेन कौन रहता है उसके पीछे? प्रधानमंत्री रहते हैं। राष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री लोग जैसा बोलते हैं वैसे ही करते हैं, मतलब ये जो मंत्रिमंडल लोग, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो 1975 में किस आधार पे लगा था? आंतरिक गड़बड़ी हुई है करके। किस आधार पे? आंतरिक गड़बड़ी। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ है, ये कब हुआ है? 1978 से हुआ है। उससे पहले की बात कर रहे हैं क्या? ये नहीं कर रहे हैं। उससे पहले कैसा सिस्टम था उसको बता रहे हैं। पहला सिस्टम कैसा था? मंत्रिमंडल की जगह क्या था? पहले सिर्फ प्रधानमंत्री बस बोलते थे राष्ट्रपति को, तो आपातकाल लगा देते थे। ये था पहले का नियम 1978 से पहले। उसके बाद दूसरा नियम था, पहले क्या था? आंतरिक गड़बड़ी, ठीक है। अब देखिए 1975 में जो केस हो रहा है, ये वाला मेन है। बाकी तो युद्ध के कारण लगा था, लेकिन आंतरिक अशांति की जगह है, गड़बड़ी वाला है, वो क्या है? उन लोग अपने पर्सनली फायदे के तरीके से इन लोग क्या है? आपातकाल लगा दिए थे इंदिरा गांधी। और बाकी तो क्या है? युद्ध चल रहा था, उसमें तो ठीक था वो, ठीक है ना, कि भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान भारत का चल रहा था, ये भी ठीक था। लेकिन आंतरिक गड़बड़ी वाला क्या बताया हूँ मैं? जो भारत के कोई आक्रमण होता है कि बाहरी देश द्वारा नहीं होता है इसमें, ठीक है। इसमें जो भारत के अंतर्गत देखा जाता है दंगा फसाद हो रहे हैं, ये सब के लिए लगाया जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी ने अपने फायदे के लिए क्या लगा दी थी? आपातकाल लगा दी थी। किस आधार पे? आंतरिक गड़बड़ी चल रहा है करके, ठीक है ना। उन्होंने आधार ये बनाया था, मतलब ये बोला था कि लोग जो हैं, ठीक है, भारत के लोग हैं, उन लोग, पुलिस हो गया या फिर सैनिक है, सैनिक बल है, उनको सरकार के खिलाफ क्या है? भड़का रहे हैं करके।
जो लोग हैं, ठीक है, उन लोग क्या है, पुलिस या सैनिक को सरकार के खिलाफ, मतलब इंदिरा गांधी सरकार किसकी थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ, मतलब हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं करके, ऐसा इस आधार पे क्या लगा दिए थे, आंतरिक गड़बड़ी ये वाला लगा दिए थे। ठीक है, अब देखिए 1975 का ये टाइम है। इस टाइम जो है कैसा नियम था कि मंत्रिमंडल लोग बोलते थे राष्ट्रपति को, सिर्फ प्रधानमंत्री बोलते थे, ये बताइए, सिर्फ प्रधानमंत्री। कब चेंज हुआ है, 1978 के बाद से चेंज हुआ है, लेकिन ये 1975 पहले की बात है। तो इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल से पूछा था कि आपने कैबिनेट मंत्री से नहीं पूछा था, डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास गए और बोल दिया उनको, और वो लगा दिए। उसके बाद फिर किसको पता चला, मंत्रिमंडल को पता चला है, पहले मंत्रिमंडल को पता ही नहीं था। ठीक है, ये याद रखना है, ये हो गया। और पहले आधार क्या था, आंतरिक गड़बड़ी था, ये वाला हो गया है। ठीक है, इतना, हाँ, किसमें, देखिए आपातकाल में याद रखना है। ठीक है, आपातकाल जब लगता है तो इस दौरान जो है, ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं आप, हाँ, बनी रही, आपातकाल लगवा दी थी। आपातकाल लगवाने से क्या होता है, जो मेन जो मौलिक अधिकार होता है, ठीक है, और पढ़ेंगे क्या क्या असर पड़ेगा आपातकाल का, उसको भी पढ़ेंगे। जो मौलिक अधिकार होता है, हम लोग को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है, जिसमें से मौलिक अधिकार भी हमसे क्या लिए, छीन लिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग को घूमने के स्वतंत्रता है, अपने बात कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है, समाचार पत्र छापने की। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमसे छीन लिया जाएगा। और उस कंडीशन में हम लोग कोर्ट भी जाएंगे तो भी कोर्ट भी क्या कुछ नहीं करेगा हमारा। ठीक है, याद रखना है, मतलब हमारे पक्ष में निर्णय नहीं देगा वो आपातकाल के समय। तो ये सब हम लोग देखेंगे उसमें। ठीक है, तो आपातकाल लगा दी थी। ठीक है, पूरी शक्ति किसके पास आ गई थी, केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार के पास मतलब पीएम के पास आ गई थी मेन। ठीक है, अब पीएम जो है पूरा जितने भी भारत में राज्य है सब कंट्रोल कर सकती थी। ठीक है, क्यों लगाई गई थी इसके पीछे और रीजन पढ़ेंगे, अभी इतना जाने रहिए। ठीक है, एक प्रकार से और पढ़ लेते हैं इसको, आंतरिक गड़बड़ी का। इसका नाम था, एक रायबरेली क्षेत्र में, उसका देख लेते हैं, फिर बता रहे हैं। देखिए इसमें याद रखना है, ये जो इसके पीछे और क्या रीज़न था लगाने के पीछे। ठीक है ना, एक तो वही बोली थी अपना आधार, और मेन रीज़न याद रखना है इसके पीछे क्या कहानी 1975 में लगाना पड़ा उसको। ठीक है, याद रखना है कि 1971, ध्यान समझिए, 1971 का लोकसभा चुनाव, बता रहा हूँ, ये जो है 1971 में क्या हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ है। जैसे अभी चुनाव कब हुआ है, 2024 में हुआ है अभी। ठीक है ना, 1971 में भी क्या हुआ था, लोकसभा चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव में ही क्या बनते हैं, पीएम ये सब बनते हैं, प्रधानमंत्री ये सब बनते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है इस चुनाव में रायबरेली एक जगह है यूपी में। ठीक है ना, इस सीट से, ठीक है, इस सीट से जो है, मतलब कांग्रेस से, इंदिरा गांधी कौन सी पार्टी से थी, कांग्रेस से थी। इंदिरा गांधी चुनाव लड़ रही थी, और एक जो पार्टी कौन सी है उसका याद नहीं आ रहा है मेरे को, और इसमें से है राजनारायण है कि क्या है, एक बार देख लेता हूँ, उन्हीं का नाम राजनारायण। एक विरोधी पार्टी से जो दूसरे पार्टी थी। बीजेपी पार्टी का इस टाइम गठन हुआ था क्या, नहीं हुआ था। ठीक है ना, याद रखना है, जो हमारी अभी जो सरकार चल रही है बीजेपी पार्टी, इसकी पार्टी गठन कब हुआ है, 1980 में हुआ है। ठीक है, ये कब की बात करें, 1971, मतलब बीजेपी उस टाइम नहीं था पोजीशन में। ठीक है, याद रखें, दूसरी पार्टी थी जनता दल, ये सब क्या थे। ठीक है, तो राजनारायण, ध्यान से समझिए, अभी तक सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि 1971 में क्या लोकसभा चुनाव हुआ था। ठीक है ना, इसमें जो है एक लोकसभा क्षेत्र की बात करें, जैसे हमारा कांकेर लोकसभा क्षेत्र है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में एक रायबरेली क्या है, लोकसभा क्षेत्र है। कोई भी लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ क्या है, चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग पार्टी से उम्मीदवार खड़े होते ही होते हैं। तो कांग्रेस से कौन खड़ी हुई थी, इंदिरा गांधी, और एक पार्टी जनता दल या कौन सी पार्टी से उतना याद नहीं आ रहा है। ठीक है ना, राजनारायण खड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे क्या थे, अपोजिट थे। ठीक है ना, कौन जीत गई, इंदिरा गांधी जीत गई, इंदिरा गांधी जीत गई, और ये राजनारायण क्या हो गए, हार गए। ठीक है, हार गए, और हार गए उसके बाद इनको लगा, ठीक, इनको मालूम चला कहीं से, या फिर लगा, इनको अनुमान हुआ कि डाउट थे इनको कि इंदिरा गांधी जीती है। ठीक है ना, वो कुछ धांधली करके जीती है करके, चाहे ईवीएम मशीन होता, मतलब मशीन वगैरह कुछ होता है, या लोगों को जैसे भी होगा, ठीक है, धांधली करके जीती हुई है करके। ठीक है, चुनाव पे क्या है, तो राजनारायण ने 1971 में वहाँ का जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय।
वहाँ के जो उच्च न्यायालय है उसमें याचिका दायर कर दी है। याचिका दायर कर दिए मतलब अपना रिपोर्ट रिपोर्ट कर दिए, ठीक है ना, इंदिरा गांधी के खिलाफ कि इंदिरा गांधी चुनाव जीती है वो सही तरीके से नहीं जीती है करके, ठीक है ना, इसमें धांधली करके जीती है करके, ठीक है ना। ये आरोप लगा दिए कौन, जो हारे हैं राजनारायण, ये आरोप लगा दिए हाई कोर्ट में। वहाँ के जो हाई कोर्ट है ना, वहाँ उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में ये क्या है, आरोप लगा दिए कि इंदिरा गांधी जो है सही तरीके से नहीं जीती है, इसमें धांधली करके जीती है, इसका क्या है चेक किया जाना चाहिए करके, ठीक है ना, जो है एक बार फिर से इसका चेक किया जाना चाहिए करके। लेकिन जीत गई है तो काम तो करते रहेगी ये, ठीक है ना, बाकी इधर वो अलग चलेगा, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी तो अपना पीएम बन ही गई थी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो ये जो है उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दिया गया था और उच्च न्यायालय का निर्णय कब आया, 1975 में। कितना साल बाद आया है, 4 साल बाद आया है। याचिका दायर कब किए थे, 1971 में किए थे, ठीक है। फिर छानबीन करते हैं ना, उच्च छानबीन करते हैं, उसके बाद पाया गया कि इंदिरा गांधी सही में क्या है, धांधली की है करके, ठीक है, मतलब सही में गड़बड़ी करके वो चुनाव जीती है करके, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मतलब इसमें सिद्ध हो गया कि ये धांधली करके चुनाव जीती है कौन, इंदिरा गांधी, गलत तरीके से, इसका मतलब है, ठीक है, गलत तरीके से इंदिरा गांधी जो है चुनाव जीती है करके। तो जैसे ही हाई कोर्ट ने बोल दिया फिर उनकी लोकसभा सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कोई भी लोकसभा सांसद वो क्या है, पद से खाली हो जाएगा। और पद से खाली हो जाएगा मतलब क्या है, प्रधानमंत्री भी रहेगी क्या, नहीं रहेगी लगभग, ठीक है। तो ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो उसी रात, ठीक है ना, लोकसभा सदस्यता क्या है, खत्म कर दिया गया। अब ये क्या है, बचने के लिए क्या करेगी, ठीक है, जैसे ही क्या है इनका सरकार को बर्खास्त कर रहे हैं तो फिर से चुनाव कराना पड़ता है, ठीक है। बचने के लिए क्या कि रातों रात, इस दिन था, रातों रात जो है किससे मिली, राष्ट्रपति से मिली है, ठीक है, राष्ट्रपति से मिली। और राष्ट्रपति उस टाइम कौन थे, देखिए क्या लिखे उसमें, 1975 का टाइम फखरुद्दीन अली अहमद थे क्या, ठीक है। राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है ना। इनसे मिली वो, ठीक है, जाके और उनको बोल दी कि आपातकाल लगा दो करके, ठीक है ना। ये कब की बात है, 1975 की बात है। मंत्रिमंडल की जरूरत होती है क्या, नहीं होती है, सिर्फ प्रधानमंत्री ही बोल दिया राष्ट्रपति को आपातकाल लगाओ करके, मतलब घोषणा वो कर दिए, ठीक है, घोषणा कर दिए। ये जो घोषणा कर दिया गया था, अब जो है इस कंडीशन में प्रभाव, ये क्यों घोषणा किए हैं, बहुत लोग क्या है जैसे ही घोषणा किए फिर पूरी शक्ति किसके पास आ जाती है, केंद्र सरकार के पास आ जाती है। देखिए हालांकि क्या है, लोकसभा सदस्यता क्या है नष्ट कर दिया गया था जैसे भी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है याद रखना है कि ये जो है क्या बोल रहे हैं इसमें, हाँ, इंदिरा गांधी जो है, हाँ मतलब राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति अकेले शासन कर पाता है क्या, वो तो नहीं करेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थी, मेन यही थी, तब भी इन्हीं के अनुसार क्या है चलता था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनके जो दुश्मन थे, जिन लोग रिपोर्टर थे, जिन लोग इनके खिलाफ जो छापते थे पत्र, समाचार पत्र छापते थे, न्यूज़ जो है, ठीक है ना, तो उनको सबको क्या करा दिया, अरेस्ट करवा दिया, ठीक है ना। और मौलिक अधिकार को, जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया था, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, ये सबको उसको भी क्या कर दिया, छीन लिया गया, ठीक है। तो जो भी उल्लंघन करता था मौलिक अधिकार का, मतलब मौलिक अधिकार जो है छीन लिया, उस टाइम समाप्त कर दिया गया था। लेकिन तब भी ऐसा कर रहे हैं तो उनको क्या कर दिया गया, सबको जेल में डाल दिया गया, ठीक है ना, कि मौलिक अधिकार भी काम नहीं कर रहा है, आप लोग को क्या है सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का अधिकार है ही नहीं करके, ठीक है ना, जो भी है करके सबको जेल में भर दिए थे इस प्रकार से, ठीक है। बड़े बड़े नेता है, उन लोग को, बहुत लोग क्या है जो विरोधी पार्टी है, ठीक है ना, जिसके अगेंस्ट पार्टी उन लोग भी सम्मेलन करते थे, युद्ध मतलब सम्मेलन कर रहे हैं, कोई जगह समारोह कर रहे हैं, ठीक है, सभा कर रहे हैं, सबको क्या कर देते थे उन लोग, डिस्टर्ब कर देते थे, लाइट वाइट गोल कर देते थे, जैसे भी है, ठीक है ना। तो आपातकाल क्या है याद रखना है, ये सही तरीके से लगा था क्या, नहीं लगा था, ये सिर्फ इंदिरा गांधी जो है अपने फायदे के लिए लगा दी थी, ठीक है ना। तो आपातकाल का क्या हुआ था, सदुपयोग हुआ था कि दुरुपयोग हुआ था, दुरुपयोग हुआ था, इसलिए बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए अभी तक इसका विरोध करते हैं सभी लोग, ठीक है ना, कि इंदिरा गांधी सिर्फ अपने फायदे के लिए क्या की थी, आपातकाल लगा दी थी, ठीक है। और ये जो है आपातकाल जो है कब समाप्त हुआ है, 1977 में समाप्त हुआ, 2 साल तक रहा है। कितने साल तक रहा है, ये 2 साल तक रहा है। वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है ना, ये 2 साल तक रहा है, इसमें याद रखना है। देखिए चुनाव कब हुआ है, लोकसभा, कोई भी लोकसभा या विधानसभा है, ठीक, कितने साल के लिए रहती है, 5 साल के लिए रहती है, ठीक है। लेकिन जब आपातकाल लगे रहता है उस टाइम तो चुनाव कराना संभव नहीं है, ठीक है ना, तो उस टाइम जो है 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में, ठीक है ना। तो इसको जो है 1971 से लेकर इसका लास्ट कब होना था, ठीक है, तो इसको जो है कितना साल बढ़ाया गया था, 2 साल लगभग बढ़ाया गया है, याद रखना है, ठीक है, लगभग 2 साल होएगा, ठीक है, 2 साल लगभग बढ़ाया गया है, तो याद रखना है। और ये कौन सी नंबर का लोकसभा था, 5वां,
ठीक है, 5वीं लोकसभा। क्वेश्चन आता है कौन सी लोकसभा का कार्यकाल अधिक था करके, तो कौन सी लोकसभा का कार्यकाल है, 5वीं लोकसभा। रीजन आएगा, इसका कारण क्या था, क्योंकि इस टाइम क्या लगा था, आपातकाल लगा था। क्लियर है। तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1971 से लेकर 1900 कब तक था, लगभग 77 तक था, याद रखना है। ठीक है, तो बढ़ाया गया था, इसे में याद रखना है। लोकसभा का कार्यकाल कौन सी लोकसभा था, 5वीं लोकसभा था। उसके बाद फिर क्या हुआ, चुनाव हुआ। ठीक है, जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ, कितने साल लगाएंगे, कितना साल लगा था आपातकाल, 2 साल के लगा था आपातकाल। जैसे ही हरसंडा हुआ उसके बाद क्या है, अब स्थिति आई कि चुनाव करा देना चाहिए करके, फिर 1977 में क्या हुआ, चुनाव हुआ। अब आदमी लोग सब मतलब जान ही गए थे लगभग इनडायरेक्टली कि इंदिरा गांधी क्या है, अपने फायदे के लिए ये मतलब आपातकाल लगाई थी करके। तो जब चुनाव हुआ 1977 में फिर से लोकसभा का, तो इंदिरा गांधी की सरकार आएगी क्या, नहीं आएगी अब। ठीक है ना, लोग क्या है उनको नहीं जिता इंदिरा गांधी को। ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी इसलिए क्या है 1966 से लेकर 77 तक पीएम थी, बिल्कुल सही बात है, 77 तक क्या है वही पीएम थी। उसके बाद 77 में फिर से चुनाव हुआ है। ठीक है, 77 में चुनाव हुआ है, उसमें इंदिरा गांधी जीतेगी क्या, नहीं जीतेगी। उसके बाद कौन जीतेंगे, मोरारजी देसाई जीतेंगे। कौन जीतेंगे, मोरारजी देसाई। जैसे ही वो जीतते हैं, ठीक है ना, फिर ये क्या है बहुत ज़्यादा उल्लंघन किए हैं। ठीक है, आपातकाल को दुरुपयोग करके डायरेक्ट क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से बात कर लेते थे, आपातकाल लगा देते थे। तो इन्होंने क्या चेंज कर दिया, अब 1978 में आ गए हैं, 1978 में क्या चेंज कर दिए, ये संविधान में संशोधन कर दिए। ये ठीक थे, ये ठीक थे ना। ठीक है, 1978 में क्या है, ये मतलब प्रधानमंत्री बने थे, याद रखना है। मोरारजी देसाई कौन है, प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी के बाद। ठीक है ना, तो इन्होंने आए और 44वां संविधान संशोधन किया संविधान में 1978 में। इन्होंने चेंज कर दिया कि सिर्फ प्रधानमंत्री ही, सिर्फ प्रधानमंत्री कहने पर ही राष्ट्रपति नहीं लगाएंगे करके। ठीक है ना, किसकी सहमत जरूरी है, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के अलावा जो कैबिनेट मंत्री रहते हैं उन लोग बोलेंगे तभी क्या है आपातकाल लग सकता है करके। ठीक है ना, और एक जो है, जो इसमें जो है इंदिरा गांधी लगाई है, कौन से आधार पर लगाई थी, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। अब ये भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है ना, कि इस प्रकार से नहीं लगा सकते। इसका आधार क्या चेंज कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, कि शस्त्र के साथ विद्रोह हो रहा है तब क्या लगाया जा सकता है। ये वाला आधार क्या है, हटा दिया गया। लेकिन पहले क्या है 1975 में आधार यही था। जहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर है ना यहाँ तक। ठीक, आगे बढ़ते। इसका फोटो खींच ले रहा हूँ, फिर मिटा रहा हूँ इसको। हो गया है, मिटा दो इसको, ठीक से खींच लियो ना। ठीक, आपातकाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना है। ठीक है, आप लोग जो है इस प्रकार से पढ़ा कीजिए कि दूसरे को भी समझा पाए आप लोग। समझा लेंगे ना। कोई पूछ रहा है कि आपातकाल क्यों लगा था, इंदिरा गांधी ने क्यों लगाया था, लगभग आपको मालूम है कि उनके क्या है, चुनाव पे उनका क्या है, सदस्यता पे सवाल उठ गया था। ठीक है ना, एक क्या याचिका दायर कर दिए थे जो उनके अगेंस्ट थे हाई कोर्ट में। ठीक है ना, तो हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया था कि ये क्या है, धांधली करके जीती हुई करके। ठीक है ना, उनको क्या है, पद फिर समाप्त होने वाला था, क्या है रातों रात वो क्या लगा दी, आपातकाल लगा दी, कि देश में आंतरिक अशांति फैल गई है करके। फिर मौलिक अधिकार ये सब रहते हैं, ये सब क्या है, नागरिकों से क्या है, छीन लिए जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, फिर हम लोग क्या है, उल्लंघन भी कर रहे हैं। सरकार जो है, मान लो सरकार उल्लंघन कर रहा है हमारा मौलिक अधिकार का, तो हम लोग न्यायालय में भी जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन कौन कौन सा मूल अधिकार बचा रहता है, सिर्फ उसको बंद नहीं कर सकते 20 और 21। 20 में क्या है, दोष शुद्धि वाला, और 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। हवा लेने से कोई रोक सकता है क्या, ऑक्सीजन है, सब निपट जाएंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से है। और अपने प्राइवेसी वाला है। ठीक है, ये भी था उसमें, निजता का अधिकार। ठीक है, हाँ 21 में। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, घोषणा करते हैं आपातकाल की। घोषणा कर दिए ना। अब देखिए राष्ट्रपति घोषणा कर दिए। अब क्वेश्चन ये है कि कब तक रहेगा आपातकाल। ठीक है,
और कब तक रह सकता है अधिकतम जो है ये सब पढ़ेंगे पूरा, ठीक है ना। क्या इसमें जो है सिर्फ मंत्रिमंडल कहने से ही पूरा चल सकता है ऐसे, उसको देखना है हम लोग, ठीक है। कि मंत्रिमंडल लोग बोलते हैं राष्ट्रपति को तो घोषणा कर देते हैं राष्ट्रपति आपातकाल की, ठीक है। उसके बाद जो है याद रखना है आपातकाल की घोषणा के 1 महीने के भीतर, कितने महीने के भीतर, 1 महीने के भीतर संसद से जो प्रस्ताव है, कौन सा वाला प्रस्ताव है, आपातकाल वाला, ठीक। आपातकाल वाला प्रस्ताव क्या है, संसद से पारित हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए 1 महीने के अंतर्गत, ठीक है। मान लो 1 महीने के अंतर्गत पारित नहीं हुआ तो आपातकाल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है इसमें, तो पारित इसमें हो जाना चाहिए। ये जो है इंदिरा गांधी सरकार जो लगा था उसके बाद मंत्रिमंडल क्या है, उन्हीं के थे, ठीक है, तो पारित करवा दिया गया था, हो ही जाएगा। जिसकी सरकार चल रही है उसी क्या रहते हैं, ज़्यादा सांसद रहते हैं, उसी के सांसद रहते हैं ना। जैसे भी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, वहाँ मतलब देश में हो, ठीक है, किसके ज़्यादा सांसद या विधायक है, बीजेपी के ही है, ठीक है। मतलब जो भी नियम कर रहे हैं उन लोग तो अनुमति देंगे ही देंगे, ठीक है। इस प्रकार से हो जाता था। तो जैसे ही राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया तो 1 महीने के अंतर्गत क्या हो जाना चाहिए, संसद से पारित हो जाना चाहिए। संसद के अंग कितने हैं, 3 अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो संसद हम लोग बात करें, संसद में मेन कौन आता है, लोकसभा और राज्यसभा, बस देखते हैं हम लोग जो पारित करवाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। ये याद रखना है, यहाँ से पारित हो जाना चाहिए, ठीक है। मान लो बैठक चल रही है, देखिए ध्यान से देखेंगे इसमें। अब बहुमत की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे बहुमत। हम लोग बहुमत की बात करते हैं, साधारण बहुमत रहता है, विशेष बहुमत रहता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति को निकालने वाला प्रोसेस है, 2/3 वाले लेते हैं। इसमें क्या है, ध्यान समझिए। इसके लिए किस प्रकार की या कितने सदस्यों की जरूरत होगी, ठीक है, मतदान करने के लिए याद रखना है, विशेष बहुमत लगता है इसमें। क्या बहुमत लगता है, विशेष बहुमत, ठीक है। और विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए कि इसमें जो है कुल सदस्यों का इसमें कुल सदस्यों का बहुमत प्लस इसमें कुल सदस्यों का बहुमत पर उपस्थित व मतदान करने वालों का, उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, जो आधे से अधिक या बराबर हो, ठीक है। इसका अर्थ समझ लेते हैं, इसमें बहुमत कैसे लगेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए कि मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति ने आपातकालीन घोषणा तो कर दिया है, ठीक है। आपातकालीन घोषणा करने से जिस दिन किया गया है, मान लो आज घोषणा किया गया है, तो आज के 1 महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन, मान लो लोकसभा नहीं हो उस टाइम, ठीक है ना, या राज्यसभा से भी, या दोनों सदन से अनुमति मिलना आवश्यक है, पारित हो जाना चाहिए। अगर पारित नहीं कर दिया, पारित नहीं करेगा मतलब मान लो अनुमति नहीं दे रहे सांसद लोग कि ये गलत बात है, आपातकाल नहीं लगाना है करके, तो आपातकाल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मान लो पास कर देते हैं सांसद लोग, आपातकाल लगाया जाना चाहिए करके, तो कब तक रहेगा, 6 महीने तक रहेगा, याद रखना है। कब तक रहेगा, 6 महीने तक रहेगा। कब से गिनेंगे उसको, जिस दिन मीटिंग हुआ है उस दिन से गिनेंगे, कि जिस दिन से आपातकालीन घोषणा हुई है तब से, घोषणा हुई है तब से गिनना है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ से गिनते हैं, गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी, 6 माह के लिए, जब राष्ट्रपति ने जिस दिन घोषणा कर दिया है उस दिन से स्टार्ट होगी, ठीक है। जैसे आज के मान लो 1 महीने बाद जो है संसद में पारित हो रहे हैं, तो उस दिन से नहीं गिनेंगे, उस दिन से कितना दिन बचा रहेगा, 5 महीने बस बचा रहेगा उसमें, ठीक है। गिनना कब से है, 6 माह, राष्ट्रपति ने घोषणा किया है तब से। क्लियर है वाला, ठीक। अब देखिए बहुमत में कितने लोग जरूरी होना चाहिए लिखे हैं। बहुमत के लिए सिंपल से याद रखना है, अगर एग्जाम में आ गया तो विशेष बहुमत याद रखना है, साधारण बहुमत नहीं आ गया इसमें, क्या है, विशेष बहुमत, बहुत लोगों की जरूरत होगी, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सदन की, ध्यान समझिएगा ना। सदन में क्या क्या होते हैं, लोकसभा होता है और क्या होता है, राज्यसभा। दोनों में सेम उतना ही सदस्य की जरूरत होगी मतदान करने के, हालांकि अलग अलग सदस्य है लेकिन उसका निकालेंगे। लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 543 सदस्य हैं लोकसभा में। कितने सदस्य हैं, 543। अब पहला पॉइंट लिखा है, ध्यान से देखिए, कुल सदस्यों का बहुमत। बहुमत मतलब सिंपल से क्या होता है, आधा प्लस 1, ठीक है। इसका करेंगे 543 का आधा, कितना आएगा, भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2,
271 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है ना, मान लो मोटा मोटा 271 आ गया। अब इसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग, एक जोड़ते हैं, तभी तो बहुमत कहलाता है वो। आधा बस करने से बहुमत होगा क्या, नहीं होगा। जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा निकाल रहे थे 46 कैसे आ रहा था, 90 का आधा कितना हो गया, 45 + 1 46। उसी प्रकार इसमें एक जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 272, ठीक है। तो कुल सदस्यों को बहुमत मतलब ये हो गया, ये एक आंकड़ा हो गया, ठीक है ना। और देख रहे हैं उपस्थित व मतदान करने वाले, ध्यान से समझते रहिए, ठीक है, उपस्थित व मतदान करने वाले। अब देखिए लोकसभा में टोटल मान लो सांसद कितने हैं वर्तमान में, अभी 543 है। अब जिस दिन मीटिंग करा रहे हैं जरूरी नहीं है कि सभी लोग क्या है उपस्थित रहे 543 लोग, कुछ मान लो तबियत खराब है, कोई बाहर गया है, ठीक है ना, तो आ पाएगा क्या, वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं। अब मीटिंग करा रहे हैं उस दिन उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों कितना लेना है, 2/3। मान लो इसमें कितने लोग उपस्थित हैं, 500 लोग, ठीक है। मान लो 43 लोग अब्सेंट है मीटिंग के दिन, 500 लोग क्या है उपस्थित है। ध्यान से समझते रहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 500 लोग इसमें उपस्थित है। अब इस 500 का कितना लेना है, 2/3 लेना है, ठीक है। सबसे पहले मान लो गुना कर देते हैं, 500 दूनी कितना हो गया, 1000 हो गया। 1000/3 कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये तो आ रहा है क्या लगभग, ठीक है, 333 आ गया। अब देखिए ये जो उपस्थित वाला आंकड़ा है इससे अधिक होना चाहिए, ठीक। क्या लिखा है, सदस्यों का जो आधे से अधिक, मतलब जो आधा था इसका, ठीक है ना, इससे जो निकाले हैं कुल बहुमत का, इससे अधिक होना चाहिए। बिल्कुल अधिक हो रहा है, मतलब पास होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा बिल्कुल, ठीक। पास होगा मतलब क्या है, आपातकाल के लिए मतलब रेडी कर दिए हैं, आपातकाल लगा दो करके, कंडीशन ये है, समझ आ गया है। अब देखिए पास कौन सी कंडीशन में नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो उतना ही रहेगा कुल सदस्यों का, ये तो रहेगा ही रहेगा, निकालेंगे तो उतना ही रहेगा ना। अब मान लो इसमें जो है देखते हैं हम लोग, मान लो इसमें मान लो 300 लोग उपस्थित है, ठीक है। मतदान के दिन 543 टोटल मेंबर है, जिसमें जिस दिन मतदान है उस दिन कितने लोग उपस्थित है, मतलब मीटिंग बुलाया गया है तो 543 में से पूरे लोग नहीं आए हैं, सिर्फ 300 लोग बस आए हैं, ठीक है। तो 300 का क्या निकालेंगे, 2/3 निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो कि 3 एकम 3, ये 100 हो गया, और 100 × 2 कितना हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया ना जी, ठीक है, ये हो गया 200। अब देखिए ये जो है कौन सा ज़्यादा होना चाहिए, ये वाला ज़्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, ठीक। ये सेकंड वाला निकाल रहे हैं 2/3, क्या हो गया है, कम हो गया है, पारित होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार राज्यसभा हम करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे राज्यसभा भी सेम प्रोसेस है। राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं, 245 है। 245 का आधा + 1 कितना होगा, पहले वाला कंडीशन में, ये पहला कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है, /2, ठीक। कितना आएगा, 1 2 2 122, कितना आएगा, 123। 123 कैसे आए, एक जोड़ देना है इसमें, ठीक, ये हो गया। सेकंड कंडीशन है, मान लो 200 सदस्य लोग उपस्थित है इसमें, 245 टोटल थे। अब जरूरी नहीं है कि राज्यसभा मीटिंग अलग अलग होगा ना, दो अलग अलग भवन है दोनों। अब मीटिंग के दिन 200 लोग उपस्थित होते हैं तो 200 कितना निकालेंगे, 2/3, ठीक है, ये हो गया। 2 दूनी 4, 400/3 कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यही तो हो रहा है ना। इससे अधिक है कि नहीं है, ये वाला अधिक है, तो पारित हो जाएगा नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। अगर इससे कम आ जाएगा तो पारित नहीं होगा, इस कंडीशन में क्या है, पारित हो जाएगा। क्लियर है कैसे पारित होगा, राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया, उसके बाद जो है 1 महीने के भीतर संसद से, संसद के अंतर्गत लोकसभा भी आएगा और राज्यसभा भी आएगा, दोनों में से क्या है, इतने 2/3 बहुमत मतलब विशेष बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। जैसे ही पारित हो गया उसके बाद जो है 6 महीने तक क्या है, आपातकाल रह सकता है। अधिकतम इसका ड्यूरेशन कब तक रह सकता है, 6 माह तक हो सकता है। कितने माह तक, 6 माह तक। कब से गिनना है, ये पारित हुआ तब से गिनना है कि यहाँ से गिनना है जिस दिन से लगा दिया गया। ये क्लियर है, ठीक। यही इसमें फोटो खींच ले रहा हूँ इसको समझने के लिए, घर में जाकर समझते रहिएगा, मिटा रहा हूँ उसके बाद। हो गया है, ठीक। ये हो गया 2/3, ठीक है। अब देखिए एक कंडीशन ये है कि स्थिति देखते हैं अभी, यदि लोकसभा
विघटित हो जाए, ये कंडीशन है, ठीक है। ये कंडीशन थी कि मान लो जो है ये हो गया, ठीक है ना जी, ये हो गया, मतलब ये 1 महीने के अंतर्गत क्या है, संसद से अनुमति मिलना आवश्यक है। अब राष्ट्रपति जो है, ठीक है, ध्यान समझिए, राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, मीटिंग करवाएंगे, ठीक है, मीटिंग करवाएंगे ना ऐसा। अब मीटिंग करवाएंगे, उसके बाद क्या है, मतलब इसमें सत्र का आहूत कराएंगे। आहूत मतलब क्या होता है, मीटिंग बुलाना, आहूत मतलब बुलाना होता है, मीटिंग तो बुलाएंगे तभी होगा। दोनों सत्र का कि आपातकाल लगा दिया गया है, अब लोग जल्दी मीटिंग करके ये सब पारित वारित कर दो, करके बता दो क्या करना है करके। पारित नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, आपातकाल खत्म हो जाएगा। पारित हो गया तो आपातकाल 6 महीने तक रहेगा, ये ठीक है। अब देखिए आपातकाल लगा है, उसके बाद मान लो लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है या विघटित हो जाता है, ठीक है ना। मान लो आज आपातकाल लगा है और लोकसभा कार्यकाल मान लो परसों तक है, खत्म हो गया है, ठीक है। अब लोकसभा में कोई सांसद रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ठीक है। जो चुनाव होने वाला रहता है उस टाइम कोई सांसद मंत्री रहते हैं क्या, नहीं रहते हैं, ठीक है ना। मान लो विघटित हो गया है, अब लोकसभा तो है ही नहीं, अब नया चुनाव कराएंगे तभी सांसद बनेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में यदि लोकसभा विघटित हो जाए तो कहाँ से पारित कर देना चाहिए, एक सदन बचा है हमारा स्थायी सदन, वो कौन सदन है, राज्यसभा। तो राज्यसभा से 1 महीने के भीतर क्या होना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए, ठीक। 1 मिनट, अगर यहाँ से पारित नहीं हुआ तो खेल का क्या है, खत्म हो जाएगा, मतलब आपातकाल खत्म हो जाएगा। मान लो लोकसभा नहीं है, ठीक है ना, तो क्या है, कम से कम एक सदन है जो राज्यसभा बचा रहेगा, इसमें से वो पारित हो जाना चाहिए। सेम तो जो प्रोसेस किया ना 2/3 वाला, उससे पारित हो जाना चाहिए। उसके बाद जब भी इसका मीटिंग होगा, ठीक है, जैसे भी है, मान लो 2 महीने बाद मीटिंग हो रहा है, जैसे भी है, तो लोकसभा जब चुन के आ जाएगी, ठीक, लोकसभा चुन के आ जाएगी, तब लोकसभा की क्या होगी, पहली बैठक होगी, ठीक है, ठीक है। जब लोकसभा मान लो अभी नहीं है, मान लो 10 दिन बाद चुनाव, उसके बाद चुनाव हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब आएगी 1-2 महीने बाद, तो लोकसभा में जब पहली बैठक होगी तो उस दिन शुरू दिन ही क्या रखा जाएगा, ये बात रखी जाएगी। कौन सी वाली बात, आपातकाल वाली, मुद्दा उठाया जाएगा कि आपातकाल लगा है, इस पर समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं करके। तो ये भी क्या है, 1 महीने के अंतर्गत यहाँ से भी क्या हो जाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए बैठक के, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। जब से बैठक हुई है 1 महीने के अंतर्गत, अगर ये पारित कर दिया, ये पारित कर दिया तो कब तक रहेगा, बताइए कब तक रहेगा। मान लो बात करते हैं कि आपातकाल, मान लो बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझिए, ये जनवरी में, ठीक है, ये जनवरी में आपातकाल की घोषणा हुई है और राज्यसभा में कब कर दिया है, फरवरी में कर दिया है पास, ठीक है। अब इसका 2 महीने बाद चुनाव हो रहा है, मान लो इसका जो चुनाव हो रहा है फरवरी मार्च अप्रैल में मंजूरी ये दिया है, ठीक है ना। अब जो है आपातकाल कब तक रहेगा, यहाँ से गिनना है, यहाँ से गिनना है कि यहाँ से गिनना है, यहाँ से ही गिनना है, शुरू से ही गिनना है, ठीक है ना। कहाँ तक रहेगा, जून तक रहेगा, ठीक है ना। तो अप्रैल 2 महीना बस और चलेगा, यही चलेगा ना। गिनते कब से हैं, यहाँ से गिनना है, ये नहीं है कि यहाँ से पारित कर दिया आप 6 महीना गिनना है करके, ऐसा नहीं गिनना है। शुरू हो गया, आपातकाल तो चल ही रहा है भाई, लोकसभा की नहीं थी, बैठक भी नहीं हुई थी, उससे पहले भी क्या है, आपातकाल तो देश में लागू है, वो तो चल ही रहा है, ठीक है। रुका था क्या, वो नहीं रुका था, ऐसे नहीं रुका था कि लोकसभा की जब मीटिंग होगा तब क्या है लागू होगा करके, वो तो चल ही रहा था। इसलिए क्या है, ये वाला डेट लेना है, ठीक है, 6 माह तक, यहाँ से 6 माह के लिए। ये क्लियर है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें समाप्ति, इसकी समाप्ति कैसे हो सकती है। लागू होने के लिए देख चुके हैं कैसे कैसे कंडीशन है, क्या है, दोनों सदन से पारित होना चाहिए, ठीक है, 2/3 विशेष बहुमत करके। समाप्ति है, पहला है राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की समाप्ति की घोषणा करके। क्या ये स्वविवेक शक्ति है राष्ट्रपति की, नहीं है। कौन बोलेगा समाप्त करने के लिए, प्रधानमंत्री मंडल लोग बोलेंगे, ठीक है, मतलब मंत्रिमंडल लोग, ठीक है। मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही होगा ये, मंत्रिमंडल किससे होगा, सिफारिश पर ही होगा, मंत्रिमंडल लोग बोलेंगे तभी क्या है, राष्ट्रपति जो है समाप्ति घोषणा करेगा, ये कंडीशन हो गया। सेकेंड है 6 माह का काल या समय क्या होने पर, समाप्त होने पर। अगर 6 महीने हो गया यहाँ से लेकर तो ऑटोमेटिक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। या 6 महीने तक है, मान लो इस पर पारित भी कर दिया है, ठीक है ना, राज्यसभा से पारित हो गया है अप्रैल, मतलब ये लोकसभा से भी पारित हो गया अप्रैल में, 2 महीने इसके बाद और चलेगा, ठीक है ना। मान लो राष्ट्रपति जो है अप्रैल में ही मतलब पारित हुआ, उसके बाद क्या है, मान लो अप्रैल मई में खत्म कर दिया तो भी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि पास कर दिया है मतलब वो 6 महीने तक रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक। पहले भी हो सकता है। राष्ट्रपति
कभी भी वापस ले सकते हैं। ठीक है, याद रखना, कभी भी। जरूरी नहीं है कि ये पास हो गया है तो क्या है वो 6 महीने तक, मतलब यहाँ से 6 महीने तक चलेगा, बीच में भी वापस ले सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? मान लो लोकसभा की पहली बैठक चल रही है, उसी दिन भी समाप्त तो कर सकते हैं कि समाप्त हो गया करके। ये क्लियर है? ठीक, 6 माह का कार्यकाल समाप्त होने पर। ठीक है। और तीसरा एक कंडीशन है जो नया इसमें शामिल किया गया है 44वां संविधान संशोधन में, कि लोकसभा के 1/10 सदस्यों के लिखित सिफारिश पर कौन से बहुमत से? साधारण बहुमत से। बहुत इंपॉर्टेंट, इधर नीचे दिख रहे कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं ना? साधारण बहुमत से। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देखिए समाप्ति कैसे कैसे हो सकता है। राष्ट्रपति द्वारा समाप्ति की घोषणा करके राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति घोषणा कर दिया कि आपातकाल खत्म करते हैं करके, मतलब पारित किया रहे ना किया रहे उससे कोई मतलब नहीं, खत्म हो जाएगा। ये हो गया। ठीक है। और एक कंडीशन इसमें क्या है कि 6 माह का कार्यकाल जैसे ही समाप्त हो जाता है तो भी खत्म हो सकता है। और एक कंडीशन है, किसको शक्ति दी गई है? सिर्फ लोकसभा बस। इसमें संसद ने लिखा गया है, ना ही राज्यसभा लिखा गया है। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हूं मैं? लोकसभा ही लिखा हुआ हूं यहाँ पे। लोकसभा के 1/10 सदस्य, एक सदस्य मतलब क्या होता है? सांसद लोग। ठीक है। लोकसभा के मान लो 1/10। ठीक है। इसको ध्यान से थोड़ा समझेंगे कि एक सत्र होता है। सत्र क्या होता है? बैठक। ठीक है। मान लो बैठक वाला चल रहा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में लोकसभा के सदस्य लोग रहेंगे। ठीक है। ये लिखित जो सूचना किसको देंगे? किसको देंगे? अध्यक्ष को देंगे। फिर मतदान कराएंगे। ठीक है ना। जब सत्र चल रहा है, जब मीटिंग चल रहा है तब। ठीक है ना। मान लो जो है लोकसभा सांसद लोग बैठे हुए, मीटिंग चल रहा है। ठीक है ना। तो उस टाइम लोकसभा सांसद लोग मतलब उन लोग डिसाइड कर रहे हैं ये समाप्त होने वाला है ना, लगाने वाला नहीं है। पारित तो होने वाला दूसरा था। ठीक है। ये क्या है? समाप्त होने वाला है। ठीक है ना। तो मान लो लोकसभा के सांसद लोग 1/10 सदस्य लोग, मान लो मैं अध्यक्ष हूँ लोकसभा का। ठीक है। उनको क्या है? मुझको लिखित सूचना देते हैं। ठीक है। उन लोग की समाप्त करना चाहिए करके। अब मैं क्या कराऊंगा? मीटिंग करवाऊंगा। फिर एक दिन मीटिंग करवाऊंगा ना उसका। ठीक है ना। कि चलो एक दिन मीटिंग कराते हैं करके, इसमें कितने लोग राजी है कितने लोग नहीं है करके। ठीक है ना। तो इसमें कितने लोग की जरूरत पड़ेगी? क्या लिखा है? साधारण बहुमत। क्या लिखा है? साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत मतलब कोई बता सकते हैं? साधारण बहुमत मतलब याद रखना है उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। बस करने वाले सदस्यों का क्या रहता है? बहुमत है। ठीक है। इसमें जो है लोकसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 543 सदस्य हैं। मान लो जिस दिन मीटिंग के दिन आए हैं 500 लोग उपस्थित है, तो कितना होगा? बहुमत मतलब सिंपल से क्या है? आधा प्लस 1। ठीक है। लेकिन साधारण बहुमत मतलब क्या है? उपस्थित व मतदान। ज्योति समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? उपस्थित मतलब जो अटेंडेंस है वहाँ, जिस दिन मीटिंग करा रहे हैं उस दिन क्या है? उपस्थित है, प्रेजेंट है। ठीक है ना। ये है। तो मान लो 500 सदस्य लोग क्या है? उपस्थित है। तो इसका बहुमत मतलब क्या होगा? इसका आधा प्लस 1। तो कितना होगा इसका आधा? 250 ना। 250 प्लस 1 कितना होगा? अगर 251 सदस्य लोग, ठीक है, अगर इसमें समर्थन दे देते हैं समाप्त करने के लिए, आपातकाल को समाप्त किया जाना चाहिए करके, तो क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा। अगर 251 से कम लोग होते हैं तो समाप्त होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है। तो ये है, याद रखना है। कितने सदस्य लोग देना है? 1/10 सदस्य लोग लिखित सूचना देंगे, अध्यक्ष को देंगे। ठीक है। तब ये हो सकता है। उसके बाद मीटिंग होगा। तो मीटिंग में क्या है? साधारण बहुमत। पारित करने के लिए, आपातकाल लगाने के लिए कितना है? विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ठीक है। विशेष, ठीक है, लगाने के लिए। और समाप्त करने के लिए सिंपल विधि हो सकता है। ठीक है। ये साधारण बहुमत, सिंपल विधि हो सकता है। यही याद रखना है। इसमें विशेष है पारित करने के लिए, और हटाने के लिए क्या है? साधारण बहुमत है। ये हो गया। इसमें एक कंडीशन ये भी है कि 1/10 सदस्य लोग, जो लोकसभा के 1/10 सदस्य लोग सूचना किसको दे रहे हैं? अध्यक्ष को दे रहे हैं, लोकसभा स्पीकर को दे रहे हैं। ठीक है। ये हो गया। अब मान लो जो है संसद का सत्र नहीं चल रहा है। ये क्या है? संसद चल रहा था तब की बात है। अब मान लो जो है संसद का सत्र या मीटिंग या बैठक नहीं चल रहा है, तब के कंडीशन में जो सांसद लोग रहेंगे, 1/10 सांसद लोग जो भी है, कुल सदस्यों के 1/10 रहता है। ठीक है। लिखा हूँ ना? हाँ, लोकसभा के कुल सदस्यों का ना क्या लिखा रहेगा यहाँ पे? कुल सदस्यों का। लोकसभा के कुल सदस्यों का जो 1/10 सदस्य लोग रहेंगे, उन लोग लिखित सूचना किसको देंगे? उस कंडीशन में जब ये मीटिंग नहीं चलते रहेगा तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। तब राष्ट्रपति क्या बोलेगा? मीटिंग बुलाएंगे।
राष्ट्रपति सत्र का आहूत करेंगे। अभी ये सत्र चल रहा था तब ठीक है, बैठक चल रहा था, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो गया था। अब मान लो नहीं चल रहा है, मान लो सांसद लोग, कोई लोग सांसद लोग मिल गए हैं, ठीक है, उन लोग बोल रहे हैं कि आपातकाल खत्म करना चाहिए करके, तो उन लोग 1/10 लोग मतलब जनसंख्या हो जाएगी जो भी है, ठीक है ना, तो उसमें से जो है उन लोग कहाँ सूचना देंगे, राष्ट्रपति को सूचना देंगे। फिर राष्ट्रपति देखेंगे 1/10 लोग समर्थन कर रहे हैं करके, उसके बाद वो मीटिंग का आयोजन कराएंगे, सत्र का आहूत करने के लिए बोलेंगे। किसको? लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा की ज़रूरत है, ठीक है। लोकसभा सत्र को मीटिंग बुलाया जाएगा, उसके बाद ये प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे पारित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पारित हो गया तो क्या है, खत्म कर देंगे आपातकाल, नहीं हो रहा है तो क्या आपातकाल लगे रहेगा, जो भी है। क्लियर है ये वाला पूरा? किसी एक डाउट इसमें? रोमन, ठीक है। तो इसमें क्या है, विशेष बहुमत है, और इसमें क्या है, साधारण बहुमत है, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें और क्या है। तो भारत में आपातकाल कितने बार लग चुका है? 3 बार, 1962, 1971 और 1975 में लगा है। और दोनों का समाप्ति कब हुआ है? 1977 में हुआ है, याद रखना है, 71 और 75 वाला, ठीक है, ये याद रखना है। पहला कौन सा लगा था? भारत और चीन वाला, सेकंड भारत और पाकिस्तान, और थर्ड जो है आंतरिक वाला, गड़बड़ी वाला, ठीक है, ये पढ़े हैं। और इसमें यह भी याद रखना है कि राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात से संबंधी मामला जो है, ठीक है ना, लगाया गया है पीएम द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय में या कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है, जांच की जा सकती है कि इस आधार पर लगा रहे हैं, सही है कि नहीं है करके, ठीक है, जांच बिल्कुल की जा सकती है, याद रखना है इसमें। और इसका आधार तो ये है कि किसी में क्या हम लोग पढ़े हैं, युद्ध हो सकता है, युद्ध चल रहा है, या फिर किसी देश द्वारा आक्रमण हो रहा है, और एक क्या है कंडीशन, सशस्त्र विद्रोह चल रहा है, ठीक है। ये है। इसके अलावा ये भी है कि मान लो सरकार को आभास हो रहा है कि आक्रमण हो सकता है या युद्ध हो सकता है करके, उससे पहले भी क्या है, लगा दिया जाएगा। जब युद्ध नहीं हुआ है, आक्रमण नहीं हुआ, उससे पहले भी लगाया जा सकता है, याद रखना है। कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए संविधान में वैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मान लो युद्ध भी नहीं चल रहा है, ठीक है ना, और आक्रमण भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, उससे पहले लगाया जा सकता है कि नहीं लगा सकता, ठीक, उसमें लिखा रहेगा। मान लो जो है खतरे का आभास हो रहा है, अनुमान हो रहा है, तो भी क्या है, लगाया जा सकता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बाकी इसका नोट्स भेज दूंगा तो आप लोग घर में लिख लेंगे ना, ठीक, भेज दूंगा, ठीक है। आज यहीं तक करते हैं, थैंक यू। समझ आ गया होगा क्लास, ठीक है, ध्यान से उसको समझना है, कल पूछो।